जाता है तो जूते उतरवा दिए जाते हैं, शर्ट की बाजू चेक की जाती है, बालों में अगर कोई हेयर क्लिप लगी हो किसी की तो वो भी उतरवा ली जाती है, यहाँ तक कि पेन भी अपना दिया जाता है ताकि नकल की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन इतनी पहरेदारी जो छात्रों पर की जाती है तो थोड़ी पहरेदारी सिस्टम पर रखनी चाहिए ना, पेपर पर भी रख लेते। शायद आज जो हुआ वो नहीं होता, लेकिन क्या सिस्टम चेक करना भूल गए थे? देखिए, आज नीट की परीक्षा 2026 की यूजी नीट परीक्षा को एनटीए ने रद्द कर दिया। एनटीए की नाकामी की तस्वीर सामने आई है, जिसने आखिरकार घुटने टेक दिए। 3 मई की तारीख थी। 22 लाख छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी, एक अदद उम्मीद थी डॉक्टर बनने की, एक सपना था जो आज टूट गया। सब कुछ रद्द हो गया। नीट यूजी 2026 आधिकारिक तौर पर रद्द किया गया क्योंकि सिस्टम की सेंधमारी इतनी गहरी है कि ईमानदारी हार गई। 22 लाख छात्र, उनकी मेहनत सब पर पानी फिर गया। क्या एनटीए पारदर्शिता का हवाला दे रहा है? सरकार सीबीआई जांच की बात कह रही है, लेकिन उन माँ बाप का क्या जिन्होंने पेट काट कर कोचिंग की भारी भरकम फीस भरी थी? परीक्षा दोबारा हो जाएगी, लेकिन क्या दोबारा परीक्षा समाधान है या फिर नाकामियों पर पर्दा डालने का एक तरीका? आखिर कब तक देश का होनहार छात्र किताबों से ज्यादा सिस्टम के सड़ चुके भ्रष्टाचार से लड़ता नजर आएगा? तैयारी छात्र की थी, लेकिन बाजी क्या नकल माफिया मार ले गया? एनटीए कह रही है भरोसा बहाल करेंगे, पर क्या सच में ये संभव है? क्योंकि हालात देखकर तो नहीं लग रहा कि ये पहली बार नहीं है जब एनटीए सवालों के घेरे में है। और देखिए, अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली की तस्वीर, जहां पर डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है के पोस्टर हाथ में लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। छात्रों का गुस्सा जो है, रोष जो है, वो देखने को मिल रहा है। इंडिया सुपरफास्ट की टीम ने भी छात्रों से बातचीत की है, पहले कुछ बयान सुन लीजिए। जो लोग पूरी साल प्रिपरेशन करते हैं तो सर वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता फीस भी कि बार बार कोचिंग करे, बार बार प्रिपरेशन करे। और अगर जो अमीर लोग होते हैं वो पेपर खरीदते हैं, जो भी करते हैं, कैसे भी लीक होता है, सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए और गवर्नमेंट की होनी चाहिए और झेलते हैं सर हम स्टूडेंट सब कुछ। है कि जैसे मान लीजिए पेपर लीक हो गया, वो रीनीट करवा रहे हैं, अगर वो कुछ स्टेट्स में करवाएंगे तो उन लोग का तो वो हो जाएगा और बाकी हम लोग फंस जाएंगे इधर। तो अगर करवा रहे हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनको करवाना चाहिए, देना पड़ेगा। यह है कि पहले जो मेहनत किए थे हम लोग, बाकी लोग भी किए थे, और उनका नीट में इस बार क्या था कि सिलेक्शन होना तय था बहुत लोगों का कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अब दोबारा रीनीट होगा। ये सब पेपर जो लीक हुआ है इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत उनको डिस्टर्बेंस होगा ही, और उसके बाद फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी और बहुत सारी दिक्कतें होंगी। हम लोगों को भी जाना पड़ेगा, फिर से मेहनत करना पड़ेगा, अलग अलग बहुत सारी परेशानियाँ होंगी सबके। हुआ कि पेपर मेरा पहली बार अच्छा हुआ, अब फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने मेहनत की, मेरा पेपर अच्छा हुआ, फिर हम थोड़ा निश्चित हो गए कि मेरा पेपर दोबारा नहीं देना पड़ेगा। पर फिर से अब ये दोबारा इन लोगों, बड़े लोगों के पीछे जो पेपर लीक जिनकी वजह से हो रहा है, उन लोगों को उनकी तरफ मतलब कार्रवाई करनी चाहिए कि उन लोगों की वजह से हम लोगों को भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों के जो सीनियर्स रहे होंगे उन्होंने भी 2-3 अटैम्प्ट दिए होंगे, उन लोगों की बार एक्सपेक्टेशन रही होगी कि इस बार निकल जाएगा। पर अब उन लोगों की वजह से, जिनकी वजह से लीक हुआ है, उन लोगों की वजह से उनको भी दिक्कत होगी। हम लोगों का भी था कि हाँ इस बार हम लोगों ने पेपर दिया, हम लोगों का कुछ नहीं तो जैसे 600 प्लस स्कोर तो आएगा ही आएगा, कुछ बच्चों की एक्सपेक्टेशन रही होगी। पर इन लोगों की वजह से, जिनकी वजह से लीक हुआ है, आज हम लोगों को यही दिक्कत होगी कि अब हम लोग अच्छे से तो अब उस तरीके से रिवाइज नहीं कर पाएंगे और पेपर शायद से जो आएगा शायद से इस बार वैसा परफॉर्म ना कर पाए हम लोग। क्या ही कह सकते हैं, लेकिन जो भी है अभी टेस्ट जो हुआ था क्योंकि काफ़ी इजी आया था, अगली अब बता रहे हैं कि शायद 1 मंथ में फिर से होगा, वो दोबारा और टफेस्ट निकलेगा। लेकिन कंपटीशन पढ़ते हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ चीटिंग पहले ही करा दी जा रही है पेपर होने के पहले, वो अलग है। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। नमस्कार, मैं आज 24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है,
और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीत। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पे डालेंगे। मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं। तो देखिए, नीट की परीक्षा रद्द होने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके निशाना साधा है और पूछा है कि ये क्या गारंटी है कि दोबारा करवाने पर परीक्षा फिर लीक नहीं होगी। इस बात की क्या गारंटी है? इस समाचार से लाखों बच्चों और उनके करोड़ों परिजनों के बीच भाजपा की भ्रष्टाचारी व्यवस्था की पोल जो है वो खुल गई है। राहुल गांधी बड़ा आरोप भी लगाया है, खुलासा भी किया है। नीट 2024 की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए का डीजी कौन था और मोदी सरकार ने उसे आज कहां बिठाया, ये सवाल पूछा है सरकार से। बीजेपी सुरक्षा करने वालों को इनाम देती है, जवाबदेही किसी से नहीं लेती। तो देखिए, राहुल गांधी ने बड़ा निशाना साधा है। नीट में चीट, अनियमितताएं रिपीट, आखिर ये लीक का जो ग्रहण है वो कब तक छात्रों के भविष्य पर लगता रहेगा और पेपर लीक के कारण कब तक अधर में छात्रों का भविष्य रहेगा? इसका समाधान क्या है? क्या दोबारा परीक्षा आयोजित करा देना ही पीठ थपथपा लेना है? इस पर चर्चा के लिए तमाम अतिथि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्पण कुशवाहा जी प्रदेश मंत्री हैं, एबीवीपी अवध प्रांत के प्रवक्ता कांग्रेस के। इसके अलावा अभिमन्यु विश्वकर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। शुरुआत आज अर्पण कुशवाहा जी आप ही के साथ। ये जो तस्वीरें सामने आई, आपको खुद छात्र हैं, क्या लगता है ये बार बार पेपर लीक, उसके बाद ये कह देना कि भाई दोबारा परीक्षा हो जाएगी, ये परीक्षा दोबारा करा लेना क्या सोल्यूशन है, समाधान है क्या इससे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये एनटीए का नीट 2026 का पेपर लीक होता है, इस विषय को लेकर छात्रों में आक्रोश है और पेपर बार बार लीक हो रहा है, इस चीज़ को लेकर बड़ी गहरी हमें खेद जताना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमें इस चीज़ के लिए बहुत निष्पक्षता से जांच कराने की आवश्यकता है और इस विषय में मुझे लगता है सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि अगली बार से ऐसा कुछ ना हो। ठीक है विकास पांडे जी, ये तो तस्वीर बार बार सामने आती है भाई, कभी कुछ समस्या किसी एग्जाम में, एसएससी का भी हमने पेपर देखा किस तरीके से हजारों की संख्या में छात्र दिल्ली कूच कर गए थे। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर दी जाए, आरओ परीक्षा रद्द होती है पेपर लीक के बाद। अब नीट की परीक्षा जो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है देश की, वो भी सवालों के कटघरे में। अदिति जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से नीट का पर्चे लीक होने का जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसके आधार पर जो एनटीए है उसने परीक्षा रद्द करके और ये सुनिश्चित किया है कि इस पेपर को दोबारा से कराया जाए और किसी भी प्रकार की कोई फीस ना ली जाए और सेंटर भी वही रखे जाएंगे जिन सेंटरों पर ये परीक्षाएं आयोजित हुई थी। निश्चित तौर पर जब एनटीए का गठन किया गया था तो हमारी सरकार का ये उद्देश्य था कि जो परीक्षा में अनियमितताएं होती हैं, डिले होता है, इन सारी व्यवधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए, व्याधाओं से मुक्ति दिलाने के लिए एनटीए का गठन किया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें लगातार आ रही हैं और लगातार चीजें हो रही हैं, ये निश्चित तौर पर सरकार इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रही है जी। और हम पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार इसको गंभीरता से। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन ये जो आश्वासन आप दे रहे हैं ये तो हम पहले भी सुन चुके हैं कई दफा, कई बार, लेकिन ये जो माफिया है, नकल माफिया, इनके ऊपर क्या ऐसी ठोस कार्रवाई हुई है? किसी एक सरगना का नाम बता दीजिए जिसके ऊपर बेहद ज्यादा कठोर कार्रवाई हुई हो, जिससे नजीर पेश हुई हो। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको याद हो कि इससे पहले जब उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था तो उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो लोगों के संज्ञान में नाम आए थे उन पर गैंगस्टर जैसे एक्ट में कार्रवाई की थी और हम सबको मालूम है कि बुलडोजर ने
उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया था। और ये उत्तर प्रदेश ही नहीं है, यही पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की हर जगह है। और हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके के, चाहे नकल माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, खनन माफिया हो, लैंड माफिया हो, चाहे जिस तरीके का माफिया हो, उसके खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है दीदी जी, हम उसी पर आगे काम ठीक है, करने में जीरो विश्वास टॉलरेंस की रखते हैं। पॉलिसी है, ठीक बात है, लेकिन डर तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा ना विकास पांडे जी। आपको क्या लगता है, जो 22 लाख छात्र हैं, आपका कहना है कि भाई केवल उन सेंटर्स पर ही परीक्षा कैंसिल हो रही है जहां पर हमें संदेह है? अभी छात्रों को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं भाई हमारी परीक्षा ही कैंसिल हुई है, क्या इससे ये ना माना जाए कि हमारे साथ जो है भेदभाव किया जा रहा है? विकास पांडे जी, एक छात्र कैसे दिन रात मेहनत करता है, कोचिंग की भारी भरकम फीस अदा करता है, इसी उम्मीद के साथ कि अब वो परीक्षा एक माइंडसेट के साथ पेपर देने जाता है, उनके क्या मानसिक स्थिति के साथ ये खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिस तरीके की चीजें हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजें कहना बेईमानी होगी। निश्चित तौर पर छात्रों को परेशानी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि सरकार इसको गंभीरता से समाधान करेगी। निश्चित तौर ठीक पर है। जब हमने ठीक एनटीए है का विकास गठन जी, किया था लौटूंगी। तो हमारा अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, सरकार कह रही है गंभीरता से समाधान करेंगे, सीबीआई जांच भी देखिए बैठा दी गई है, तो फिर विपक्ष क्यों परेशान है? मैम यही बात तो बीजेपी ने 2024 में भी की थी। नीट का पेपर आउट हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन परीक्षा रद्द नहीं हुई। कुछ जगह परीक्षा करा ली गई, तो क्या इससे परीक्षा सही हो गई? क्या पेपर आउट नहीं हुआ? जब पेपर आउट होता है तो पूरा रद्द करिए आप। वो नहीं हुआ 2000। सुप्रीम कोर्ट ने भी बात नहीं सुनी छात्रों की, उससे कोई उन्होंने सीख नहीं ली। किसी कार्रवाई हुई? नहीं हुई कोई कार्रवाई। आज भी वही शिक्षा मंत्री हैं, वही एनटीए है, अपना फिर से कर रहा है। जब सारा कंपोजिशन भी एनटीए करता है, पेपर का रख रखाव भी वही करता है, सब कुछ करता है, तो पेपर कैसे आउट हो जाता है? इसका मतलब कहीं मिली भगत है। एक पर छात्र ये 50 से 60 लाख रुपए वसूलते हैं, आप सोचिए तो कितना बड़ा नेक्सस होगा। हो सकता है इसमें बीजेपी को भी पैसा पहुंच रहा हो, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती है। आज भी वही धर्मेंद्र प्रधान ने क्वेश्चन पूछा गया, उनसे निकल गए। आज भी वही शिक्षा मंत्री हैं। इस सरकार में किसी प्रकार की जवाबदेही नहीं है। कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, चाहे रेल दुर्घटना हो जाए, वायुयान दुर्घटना हो जाए, या कुछ भी बड़ा हादसा हो जाए, कोई मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ये सरकार जो है भगवान भरोसे चल रही है, और इसमें अच्छम लोग बैठे हुए हैं, उनकी हैसियत नहीं है, उनकी क्षमता नहीं है कि वो सरकार चला पाए। तो जब नहीं चला पा रहे हैं, नहीं न्याय दे पा रहे हैं, नहीं बच्चों के भविष्य खिलवाड़ होने दिया जा रहा है लगातार, तो आप सरकार में क्यों बने हुए हैं? आप इस्तीफा दीजिए, आप दूसरी सरकार आने दीजिए। क्योंकि सेम बात इन्होंने 2024 में भी कही थी। यूपी में भी देखिए आप कितने कांस्टेबल पेपर भर्ती परीक्षा आउट हुई थी, उसके बाद जो है आरओ का पेपर आउट हुआ था, टेट का पेपर आउट हुआ था, तो बहुत सारे पेपर आउट हुए हैं, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। ठीक है, सही बात तो है। आप कर क्या रहे हैं? एक बच्चा जो है, मैं एक बात, पेपर लीक का सिलसिला तो हमने बेहद पुराने समय से हम देख रहे हैं। तो मैम त्रेता युग से अत्याचार होता आ रहा है, सतयुग से अत्याचार होता आ रहा, तभी भी होने दिया जाएगा? यूपी की सरकार में भी तो पेपर लीक होते थे ना। तो क्या मतलब इनको छोड़ दिया? 10 साल से इनकी सरकार है। उस वक्त कोई ठोस नियम बनाया गया था क्या? मैम अभी तो कानून है ना, अभी तो उन्होंने कानून बनाया है, तो किसके पे क्या कार्रवाई हुई? आप सही से कानून आइए ना, उम्र कैद दीजिए, फांसी की सजा करिए। जब इतना ही गंभीर 23 लाख छात्रों के भविष्य साथ खिलवाड़ हो रहा है, एक छात्र कम से कम 15-16 घंटे पढ़ाई करता है, आप उसकी मानसिक समझिए, कम से 4 से 5 लाख रुपया खर्च होता है हर साल उसका। किन परिस्थितियों में रहता है, गर्मी सर्दी बरसात में रहता है वो कमरा लेके, उस पर क्या बीतेगी? आप सब कुछ नहीं सोच रहे, लगातार पेपर आउट हो रहे हैं। किसने जिम्मेदारी ली? कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ, कोई जेल गया, किसी के ऊपर FIR हुई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। आप देखिएगा फिर वही बने रहेंगे, फिर यही चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, और ये पैसा कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पहुंच रहा होगा। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया है अपनी पार्टी के लिए, वो इसी गलत तरीकों से इकट्ठा किया है। जैसे इलेक्ट्रोल बॉन्ड से गलत तरीके से इकट्ठा किया, इसी तरीके से इकट्ठा किया इन्होंने पाया। तो जो भ्रष्टाचार कह के आए थे ब्लैक मनी खत्म करेंगे, वो ब्लैक मनी लगातार बढ़ती जाए। ये ब्लैक मनी तो है, 50-60 लाख रुपए कहां से आते हैं? ये ब्लैक मनी तो है। तो आप इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री को अभी तक तो पद छोड़ देना चाहिए था, उनको इस्तीफा देना चाहिए था, एनटीए के अध्यक्ष को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए था। जब सारी जिम्मेदारी आपके पास है तो आप पद पे बने रह रहे हैं। ये एनटीए मानने को तैयार नहीं था। 7 तारीख तक पेपर आउट हुआ है, और आज वो कह रहा है कि हम सीबीआई जांच कराएंगे। आप उसी एनटीए के भरोसे दे फिर छोड़ दे रहे हो आप। तो ये छात्रों के साथ अन्याय है, देश के खिलाफ अन्याय है, और ये सरकार अच्छम सरकार है, ये किसी हर मामले में फेल है। इसलिए ऐसी सरकार चली जाए तो बेहतर है। अर्पण कुशवाहा जी, सियासत से इतर अगर छात्रों की बात कर ली जाए तो उनके ऊपर
मानसिक तनाव तो होता ही होता है, फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपनी ज़मीन भी गिरवी रख देते हैं छात्रों को पढ़ाने के लिए कि बेटा जो है पढ़कर डॉक्टर हो जाएगा, बिटिया जो है डॉक्टर बन जाएगी। लेकिन जब सिस्टम का ही इलाज नहीं होगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा बच्चा? मैम सबसे पहले आपको एक मैं बताना चाहता हूँ इस विषय को लेकर कि मैं स्वयं ही इंडिया के वन ऑफ द प्रतिष्ठित एग्जाम्स क्लैट को क्वालिफाई करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में पढ़ रहा हूँ। ऐसा स्वयं मैंने एग्जाम दिया है और मुझे समझ में आता है कि लाखों छात्र जो होते हैं जो तैयारी करके एग्जाम देने के लिए जाते हैं और उनकी उम्मीदें रहती हैं कैसे करके कि वो एग्जाम देंगे, उसके बाद एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पहुंचेंगे, अपना भविष्य संवारेंगे, मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, लॉ की पढ़ाई करेंगे, परंतु एक गेस पेपर जो आता है जिसमें 120 क्वेश्चन एकदम हूबहू आ जाते हैं एनटीए के एग्जाम में, नीट के 2026 के एग्जाम में, तो लाखों छात्रों के जो सपने हैं वहां पे वो एकदम टूट जाते हैं उस विषय को लेकर। आपको इसमें एक विषय जानने की बड़ी जरूरी होगी कि आप नासिक में जो सिंडिकेट बैठा होता है, नासिक में जाके मीटिंग करता है, हरियाणा में कॉपीज प्रिंट कराता है, फिर 4 से 5 राज्यों में, राजस्थान, केरल, ऐसे राज्यों में जाके वहां पे कॉपीज ऐसे प्रिंट कराई जाती है। एक दिन एग्जाम के पहले सबके पास में गेस्ट पेपर आ जाते हैं, व्हाट्सएप तंत्र के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से छात्रों के बीच में 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए, लाखों की तादाद में ऐसे लूट खसोट हो रही है इस चीज को लेकर। और यहाँ पे छात्रों के पास में जाके पेपर पहुंच कैसे जाता है, मुझे ये नहीं समझ आता है। मैं तो इस समय दरख्वास्त करता हूं केंद्रीय मंत्रालय से कि एनटीए के जो महानिर्देशक हैं उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। और जो पूरा प्रकरण है 24 वाला जो कांड हुआ था, एनटीए के महानिदेशक के साथ क्या हुआ? क्या उन्हें सजा दी गई? देखिए, जवाब है क्या इस बात का विकास पांडे जी आपके पास? नहीं, देखिए, क्योंकि मुझे लगता है जिम्मेदारी तो कि एनटीए के महानिदेशक की बनती है ना कि पेपर लीक ना हो, जवाबदेही उनकी तय होती है। बिल्कुल, एनटीए के महानिदेशक की पूरी जिम्मेदारी बनती है और मुझे लगता है कि इसीलिए सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि एनटीए इसकी सीबीआई जांच कराएगा और सीबीआई जांच कराने की जो सिफारिश करेंगे हम लोग इस पर गंभीरता से विचार करेंगे, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। ठीक है, इस पर तो विचार कर लीजिएगा। 2024 में जो लीक की घटना सामने आई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई है, यही जवाब दे दीजिए विकास जी। नहीं, उसमें देखिए एफआईआर दर्ज हुई थी। जिन सेंटर्स से पेपर लीक हुआ था उन सेंटर्स को दोबारा सेंटर नहीं बनाया गया, उनको उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई यानी गई। सारी जिम्मेदारी, सारा ठीकरा केवल सेंटर्स की जिम्मेदारी थी क्या? नहीं, सेंटर्स ही केवल इन्वॉल्व थे, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं था। अपनी मनमर्जी से उन्होंने पेपर लीक कर दिए सेंटर्स ने। जहां जिन सेंटर से पेपर लीक हुए, सर्वप्रथम दस्ताया जो दोषी नजर आ रहा था, सबसे पहले एफआईआर में उन्हीं का तो जिक्र किया जाएगा और उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई है तो उस पर जांच भी हुई है। जांच होने के बाद जो उसमें आपको याद हो कानपुर में जो एक विद्यालय था, नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उसमें सेंटर पड़ा था, उनके बाकायदा गिरफ्तारी हुई थी उनकी और दोबारा से उनके यहाँ सेंटर को डिबार किया गया, सेंटर नहीं किया जाएगा वहाँ पे। तो ये सारी कार्यवाही सरकार के तरफ से संभव हो सकती थी। लेकिन ये देखिए आदित्य जी, महत्वपूर्ण ये था कि जब हमने एनटीए का गठन किया तब हम ये चाह रहे थे कि एनटीए एक ऐसी संस्था बन करके निकले जो परीक्षा में तमाम तरीके की कॉम्प्लिकेशन है, तमाम तरीके की समस्याएं होती है, उनसे छात्र को निजात दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने इसका गठन किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इधर कुछ दिनों में एनटीए, और ऐसा भी नहीं कुछ दिनों में नहीं विकास पांडे जी, कुछ दिनों में नहीं, एनटीए पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। जेआरएफ की परीक्षा जो एजेंसी ठीक से नहीं करा पाए, उससे आप नीट की परीक्षा की उम्मीद करते हैं? जेआरएफ के पेपर आउट हो चुके हैं एनटीए में। नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एनटीए ने लगभग टोटल अगर देखा जाए तो लगभग 450 से ज्यादा परीक्षाएं सफलता के साथ कंप्लीट कराई है, सफलता के साथ। और उसके बाद समझिए तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ के तेलंगाना के जो राज्य सरकार की परीक्षाएं है वो एनटीए कराती है, वो एक प्राइवेट एजेंसी भी कराती है उसमें सहयोग के साथ। तो तमाम ऐसी परीक्षाएं हैं जो करा रही है सरकार हमारी और एनटीए के माध्यम से। और तमाम ऐसी चीजें देखिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझिए, जो समस्या आई है निश्चित तौर पर 22 लाख छात्रों जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करता है उन्हें खराब लगना स्वाभाविक सी बात है। उनके साथ इस तरीके की चीजें जब होती है तो निश्चित तौर पर उन्हें ठेस पहुंचती है और असुविधा का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये बात अगर समझ में आती है सरकार को, एनटीए को, तो फिर ये बार बार आखिर सिस्टम का इलाज हो क्यों नहीं पाता है सुचारू तरीके से? डॉक्टर बनाने जा रहे हैं हम, सिस्टम का ही इलाज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है क्या अभिमन्यु विश्वकर्मा जी? मैम दिख तो यही रहा है कि मतलब 2024 में जो बातें कही गई थी आज फिर वही बातें की जा रही हैं, फिर वही जांच होगी, फिर लिपापोती होगी। किसी ने इस्तीफा दिया
किसी एनटीए के किसी अधिकारी को गिरफ्तारी हुई, कोई कार्रवाई हुई? शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। ये देखिए जो ये सरकार है वो बिल्कुल जवाबदेही से मुक्त है, बिल्कुल। ये सब पूरी सरकार ही नॉन बायोलॉजिकल है, तो इनको इस धरती पर रहने का अधिकार ही नहीं है। ये कहीं और जाएं, सत्ता छोड़ें और देश को राहत की सांस लेने दें, क्योंकि इनके बस का नहीं है। हर चीज में भ्रष्टाचार है मैम। आज देखिए 2 महीने से चुनाव चल रहा था, पूरी जनता को कह रहे थे नहीं सब ठीक चल रहा है, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, किसी चीज गैस की कमी नहीं है। अब जैसे चुनाव बीते, आप देखिए प्रधानमंत्री क्या कहते फिर रहे हैं कि आप गाड़ी कम चलाइए, विदेश यात्रा मत कीजिए, तेल कम खाइए। ये कोई बात होती है? अगर आप उसी समय समस्या स्वीकार कर लेते तो आपको ये दिन ना देखने पड़ते, ये इतने आपको राइडर ना लगाने पड़ते, आप 1-1 रुपए बढ़ाते रहते। इससे जनता को भी इकट्ठे बोझ नहीं आता, सरकार भी चलती रहती है। लेकिन ये सरकार सच्चाई स्वीकार ही नहीं करती है। ये झूठी सरकार है। जब प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है और कोई जवाबदेही नहीं है, इनके किसी भी मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। आप बताइए, देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, प्लेन क्रैश हो गए हैं, रेलवे ट्रेनें भिड़ जाती हैं, क्रैश हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, स्टैम्पीड हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है, किसी मंत्री ने आज तक कोई जवाबदेही ली या कोई इस्तीफा दिया? आपने कुछ हुआ? बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं, क्या देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी ली या इस्तीफा दिया? तो ये जवाबदेह सरकार बिल्कुल नहीं है। चूंकि ये सरकार बनती कैसे है? चोरी से बनती है। जो सरकार चोरी से बनेगी वो जवाबदेह हो नहीं सकती जनता के प्रति। ये जवाबदेह किसी और के प्रति है। देखिए देश को 2 तानाशाह चला रहे हैं, एक देश में तानाशाह है मोदी जी और एक अमेरिका में बैठा हुआ है ट्रंप। ये 2 तानाशाह भारत को चला रहे हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है कि कंप्रोमाइज पीएम देश चला रहा है। उसको डिक्टेशन कहां से मिल रहा है? अमेरिका से मिल रहा है। जब रूस आपको सस्ता तेल देने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो भाई? ऐसी क्या मजबूरी है? तो यार जो परीक्षाएं हो रही है, आप बात सुनिए। अभी बात हम परीक्षा की कर रहे हैं। मैं एक चीज उदाहरण दे रहा हूँ, ये सरकार जवाबदेह नहीं है। 2024 में भी यही परिस्थिति आई थी और दुर्भाग्य यह है कि देश का सुप्रीम कोर्ट भी कंप्रोमाइज है आज की डेट में। वो चीजों छात्र हितों से जो है मुख मोड़े हुए है। उसको क्या दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा देश में? 2024 में तो सेम कंडीशन आई थी। लेकिन मैम ये पैसे का इतना बड़ा खेल है। तो पर समाधान क्या है? एक छात्र से समाधान ये तो पहले तो ये संस्था पूरी भंग करिए आप, जितने लोग हैं FIR करिए, जेल भेजिए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, कोई नया सिस्टम लेकर आइए, ऑनलाइन करिए आप। ऑनलाइन फिर भी गुंजाइश कम होती है। देखिए अगर संस्था बेईमान है, सरकार बेईमान है, तो आप कोई भी सिस्टम ले आइए, पेपर आउट होगा, कभी न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन लेके आइए आप, इसका सोल्यूशन ये है कल सब छात्रों के आगे कोई क्वेश्चन आता है तुरंत सुझाव दे रहे हैं। CBT बोर्ड बेस्ड एग्जामिनेशन का आप सुझाव दे रहे हैं, लेकिन अभी CBT परीक्षा ही थी SSC CGL की, जिसमें हमने देखा कितनी असुविधा छात्रों को हुई। कहीं बीहड़ में सेंटर भेज दिया गया, वहां सिस्टम ही काम नहीं कर रहा है। ऐसे परीक्षाएं होंगी क्या? क्या एक परीक्षा हम सुचारू रूप से पारदर्शिता के साथ संपन्न नहीं करा सकते क्या? तो ये पूछा जाना चाहिए ना। पिछले 10-12 साल से आप सरकार चला रहे हो, सिस्टम हो गया है क्या? 10-12 साल से सरकार चला रहे हो। अर्पण कुशवाहा जी, इसके पीछे क्या सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? उस पर ही ठीकरा फोड़ देना उचित है? पिछले 10 सालों में 90,000 स्कूल बंद हो चुके हैं सरकारी। ये सरकार शिक्षा के प्रति गंभीर है ही नहीं है। इसको शिक्षा देनी नहीं है। अर्पण कुशवाहा जी मैम, क्या कहेंगे इस पर? क्या टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही इसका ठीकरा फोड़ देना ज्यादा उचित है क्या? मुझे लगता है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ठीकरा, वहीं से तो पेपर शेयर हो रहे हैं। नहीं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे ठीकरा फोड़ना नहीं, ये तंत्र जो है, ये सिंडिकेट जो चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, एनटीए जैसी बड़ी एजेंसी जो भारतीय स्तर पर एग्जाम कराती है, नीट जैसा इतना बड़ा एग्जाम जो होता है, मुझे लगता है इस चीज पे बड़ा गहरा विषय, इस पे चिंतन होना चाहिए कि ये जो सिंडिकेट माफिया लोग हैं, ये पैसे लेकर ऐसा क्या कर देते हैं जिस हिसाब से वहां पर वो सारी चीजें हो जाती है। मतलब लेकिन ये सिंडिकेट किनके संरक्षण में चल रहा है? देखिए मैम, उनकी भी तो धरपकड़ जरूरी है। नहीं, उनकी धरपकड़ एकदम जरूरी है। जो शिक्षा माफिया हैं उनकी धरपकड़ इस विषय को लेकर जरूरी है। ये देखिए जो डॉक्टर्स बनते हैं ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रोफेशन है डॉक्टर्स का। अगर डॉक्टर हम इन तरीकों से लेकर आएंगे, जो एग्जाम को लीक करा कर लेके आएंगे, जिनके पास पेपर पहले से पहुंच जाएगा, तो हमारे भारत के भविष्य के लिए बड़ा सवाल उठता है कि हम ये सारे डॉक्टर्स कैसे हमारे पास बन के आएंगे। बिल्कुल, अगर करप्शन के जरिए ही डॉक्टर बनेंगे बच्चे, तो फिर इलाज क्या करेंगे? विकास पांडे जी। हेलो विकास जी, आवाज जा रही है आप तक? हाँ आ रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी विकास जी, जवाब दीजिए इस बात का। अगर करप्शन की बदौलत ही डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे बच्चे, डॉक्टर बनेंगे तो इलाज कैसे करेंगे भाई? अगर पैसे देकर ही 20-50 लाख रुपए देकर ही डॉक्टर की डिग्री मिल रही है तो अभी देखिए NSUI ने प्रदर्शन किया, वहां पर पोस्टर लेकर हाथों में, उसमें लिखा था कि डॉक्टर की डिग्री बिकाऊ है। ऐसा है क्या? NSUI तो बरसाती मेढक है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, बरसाती मेढक की तरह ये काम करते हैं। जब कुछ
उलूल जुलूल विषय इनको मिल जाता है तब ये रोडों पे उतर जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसे 23 लाख छात्रों का भविष्य दांव पे है, आप कह रहे हैं उलूल जुलूल विषय है? नहीं, क्या बात कर रहे हैं NSUI आप? का जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो आप बहुत मतलब 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है, आप कह रहे हैं उलूल जुलूल विषय है, इसको ना उठाया जाए। नहीं, विषय उठाते हैं। आप विषय प्राइम टाइम चरणबद्ध- पे एक शो कर रहा है विषय- 1 घंटे का, आप कह रहे हैं उलूल जुलूल विषय है, ये तो आप प्राइम टीवी की भी बेइज्जती कर रहे हैं। NSUI का जो क्या प्रदर्शन बात करने कर का रहे हैं तरीका है आप? वो अभिमन्यु विश्वकर्मा चरणबद्ध जी, तरीके से आप अपनी इंडिया बात ले जाना, सुपरफास्ट इनमें पर से बैठे आधे से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि विषय क्या है। ये जो NSUI के कार्यकर्ता है ना, ये मुझे लगता है यहाँ पे भाड़े की भीड़ है। आपने उनसे पूछा आपने जाके? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मिलता हूँ ऐसे, मुझे ठीक है, पेपर ठीक है, जो अर्पण- चीज सामने दिख रही है कि अर्पण पेपर कुशवाहा आउट हुआ है, किसी के ऊपर ठीक है। कार्रवाई नहीं हो रही है, हाँ। 50-60 लाख का 11 पेपर दिख रहा है, आप उसको ठीक है, उलूल जुलूल अभी नहीं देखिए, कह रहे हो, अभी गलत नहीं कह रहे हो, अभी और कह रहे हो कि भाड़े की अपनी भीड़ है, सिया- आपको कहाँ सियासी जानकारी ऊर्जा मिल मत गई है? सेकिए। दोनों से ये गुजारिश है, अर्पण कुशवाहा जी, इस मुद्दे पर तो ABVP को भी सड़क पर होना चाहिए नहीं, था। अखिल भारतीय विद्यार्थी नहीं, परिषद हाँ। चरणबद्ध तरीके से सारी चीजें करती है। हाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इस विषय को गंभीरता में लेते हुए राष्ट्रीय मंत्री जी ने किसी हिस्टोरिकल पर्सन को कोई विपक्ष का सांसद जो है अगर कुछ अपशब्द बोल देता है तो NSUI, माफ कीजिएगा, ABVP पूरे प्रदेश में आंदोलन छेड़ देती है, नहीं, अखिल भारतीय सड़क पर आ विद्यार्थी जाती परिषद- है। लेकिन छात्रों का, जब छात्रों के साथ ये सब हो जाता है, मैम- पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाती है, तब चुप्पी मैम क्यों? सबसे पहले संज्ञान हाँ। लेने वाला इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के केंद्रीय टीम ने इस चीज पर सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी की और सबसे पहले संवेदना व्यक्त की कि ऐसे मसले नहीं होने चाहिए। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध तरीके से ये सारी चीजें करता है। और प्रेस संवेदना तो सरकार भी व्यक्त करिए, नहीं, संवेदना देखिए, काफी है क्या? नहीं, संवेदना नहीं, काफी नहीं, है। संवेदना व्यक्त हाँ। करना विषय नहीं है। विषय ये है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और NTA के जो महानिदेशक हैं उनके इस्तीफे की मांग की है इस विषय को लेकर। और जितने भी सिंडिकेट और माफिया, शिक्षा माफिया इस विषय में चल रहे हैं, तो उन सभी लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो और भविष्य में किसी भी एग्जाम को लेकर ऐसी घटना ना हो, इस चीज की सुनिश्चिति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करती है। ठीक है, और विकास- बरसाती मेढकों की विकास- तरह रोड पर आकर लड़ाई विकास झगड़ा नहीं पांडे करती है। जी, NSUI की नहीं, ABVP की ही मांग मानेगी क्या सरकार? ये अभिषेक सिंह जो है महानिदेशक NTA के, इस्तीफा देंगे क्या? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि किसी भी अधिकारी का इस्तीफा किसी चीज का परमानेंट समाधान नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि किसी के इस्तीफे से चीजें बेहतर हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं होता होगा। तो चीजें बेहतर होंगी कैसे, इसका भी जवाब दे दीजिए विकास पांडे जी। चीजें कैसे बेहतर होंगी भाई? मैं बताता हूँ 2024 में वही हाल, एक साल नहीं गुजरा, 26 में वही हाल। मैं बताता हूँ। ऐसे ही क्या छात्र परीक्षा देंगे? ये नहीं, तो देखिए, डिमोटिवेट करने वाला फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है। मुझे लगता है आदित्य जी, आपको देखिए, मैं फिर कहूंगा, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। ये हमने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां हुई और निश्चित तौर पर उन कमियों पर हमारी सरकार गंभीरता से विचार करेगी, जिसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन आपके इसके उलट चीजें आप याद करिए, 2010 से लेकर के 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 लगातार, चाहे बीएड की परीक्षा, बीएड जैसे सामान्य एग्जाम तक के पेपर लीक हो जाना को, और उसके बाद चाहे ठीक है, 16 में तो आप ही की परीक्षा सरकार थी का- विकास जी, पांडे जी, 2016 जी, का भी नाम ले लिया, ठीक है, गिनवा दीजिए। जी, 2016 में उत्तर प्रदेश के अंदर लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक हुई और तत्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने 1 इंच कार्रवाई नहीं की। और इसके उलट उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2024 में पुलिस भर्ती का परीक्षा लीक हुआ, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उस पर जांच कमेटी उन्होंने तुरंत गठित की और जैसे ही जांच कमेटी की रिपोर्ट आई, 182 दिनों के अंदर हमने परीक्षा कराने के साथ साथ हमने उसके जो अपराधी थे उनके घर बुलडोजर भेजा, उनके ऊपर गैंगस्टर जैसी कार्रवाई की। और इसके बाद आप समझिए हमारी केंद्र सरकार की सबसे पहले आपको याद हो लेकिन कि विकास पांडे जी, मेरा सवाल ये है, देखिए, सियासत से इतर आरोप प्रत्यारोप आप दोनों ही दल, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे पर लगा लेगी, सिर्फ फुटबॉल की राजनीति हो जाएगी। लेकिन सवाल तो यही बना हुआ है ना कि पेपर लीक आखिर हो ही क्यों रहे हैं? डर क्यों नहीं? आप कहते हैं माफिया बदमाशों में डर है, योगी राज का डर है, मोदी राज का डर है, लेकिन ये नकल माफियाओं में डर क्यों नहीं दिखता है? जब बात नकल की आती है, पेपर लीक की आती है, तो ये माफिया जो हैं उनके हौसले कैसे इतने बुलंद हो जा रहे हैं भाई? देखिए, नकल को उद्योग बनाने वाले लोग अभी तक जो सरकारों में, पिछली सरकारों में बैठे रहे, उन्होंने नकल माफियाओं के हौसले बुलंद कर रखे थे। 2024 की जिस परीक्षा का आपने जिक्र किया, 2024 की परीक्षा के लीक के बाद हमारी सरकार ने नकल लॉ बनाया, एंटी नकल लॉ बना करके ये प्रावधान किया कि 3 से 10 साल तक की उसमें जेल का प्रावधान है, नॉन वेलेबल ऑफेंस में उसे शामिल किया और 1 करोड़ रुपए जुर्माने तक का प्रावधान किया। जबकि किसको सजा हुई है अभी तक? इस प्रावधान के तहत किसको अभी तक सजा हुई है?
विकास जी? 2024 में आया है, 2024 में आया है। अब 24 में आने के बाद ठीक है। अब जाकर के उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। निश्चित तौर पर देखिए, सीबीआई जांच की मांग तो इसीलिए की गई, सीबीआई जांच का विषय तो इसीलिए आ रहा है कि जो दोषी हो उन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ये तो मैं व्यवहारिक सवाल छोड़ता हूँ, क्या अभी आपने कहा है कि इन सबसे क्या छात्रों का भला हो जाएगा? अगर एनटीए के डायरेक्टर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उससे छात्रों का भला हो जाएगा? छात्रों को चाहिए निर्बाध रूप से सही साफ सुथरी ठीक परीक्षा है, प्रणाली बिल्कुल संपन्न बिल्कुल हो, परीक्षाएं बिल्कुल विकास संपन्न हो। पांडे जी, लेकिन दो शब्द बेहद अहम होते हैं प्रशासन में, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही और जिम्मेदारी। ये तय करना किसका काम है? देखिए, मैं विनम्रता से आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अभी आपकी डिबेट में विषय था छात्रों का, और मैंने उस डिबेट को बखूबी कंटिन्यू छात्रों के ही इर्द गिर्द रखा। लेकिन आपके ही यहाँ बैठे हमारे दूसरे सम्मानित साथी ने तत्काल इसे चुनाव से इशू जोड़ दिया, और माननीय मोदी जी ने आए हैं, अब साहब पेट्रोल नहीं करेंगे, ये नहीं खरीदेंगे। इस देश में एक घटना 1965 में होती है, जब इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी 62 के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, अमेरिका ने गेहूं के निर्यात को, गेहूं भेजने के लिए मना करने की स्थिति आ गई। तब इस देश का प्रधानमंत्री जब देश के लोगों से ये कहता है एक दिन भूखे रहिए, तो देश के तत्कालिक विपक्ष ने ये सवाल जवाब नहीं किया, देश के विपक्ष ने भी सरकार के साथ खड़ा होना पसंद किया। बिल्कुल बिल्कुल विकास पांडे जी, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि शास्त्री जी खुद भी भूखे रहे थे, अपने परिवार को भी भूखा रखा था उस एक दिन के लिए। विकास पांडे जी, विपक्ष सवाल इसलिए भी खड़े कर रहा है क्योंकि आज असम में शपथ ग्रहण समारोह था, क्या जरूरत थी भाई वहां पर जाने की सारे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को? विकास पांडे जी, ईमानदारी के साथ जवाब दीजिएगा, क्या इसमें ईंधन रिसोर्सेस की खपत जो है वो कम हो रही थी क्या? अगर नहीं जाते तो हेमंता बिस्वा शर्मा की जगह कोई और तो शपथ ले नहीं लेता। ऑनलाइन भी तो जुड़ सकते थे ना, वर्क फ्रॉम होम की अपील की जा रही है, शुरुआत अपनी ही पार्टी से कर दीजिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको शायद पता नहीं है, कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी पहला ऐसा राजनीतिक दल था जिसने ऑनलाइन अपनी मीटिंग्स को अनाउंस किया। देश के प्रधानमंत्री भी ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे, और विकास पांडे जी, आज का चार देश क्यों जा रहे हैं? ऑनलाइन मीटिंग कर लीजिए, प्रधानमंत्री चार देश विदेश क्यों जा रहे हैं घूमने? ऑनलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन किया जा सकता था। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पर डिबेट फिर कभी रख लेंगे। विकास पांडे जी, विकास पांडे जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री कहता है कि काफिला ने पेट्रोल डीजल का यूज कर रही है, और 4 घंटे बाद जाके कर्नाटक में रैली करता है प्रधानमंत्री। बहुत भरोसा करेगा। देखिए, घेरना बेहद आसान होता है अभिमन्यु जी, लेकिन प्रधानमंत्री संसाधन जुटाने जाता है, देश की तरक्की के लिए जाता है। जब देश को जरूरत है पैसे बचाने की, तो आपके प्रधानमंत्री क्यों नहीं बचा रहे हैं भाई? क्यों इतनी कारें लेके घूम रहे हैं? आपके नेता क्यों इतनी कारें लेके घूम रहे हैं? कांग्रेस पार्टी सांसदों विधायकों की सैलरी आदि क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों नहीं कह रहे हैं उनको कि एक कार लेके चलिए, आप ऑटो टेम्पो चाहिए? इन्हें दिक्कत इस बात से है, जब इस देश में इतना संकट आ चुका है, जब आपको देश को इतने संकट धकेल चुके हैं, तो क्यों नहीं सांसदों विधायकों की सैलरी आदि कर रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे कि अपने मंत्रियों को जो है एक गाड़ी चलिए? क्या जरूरत है 10 गाड़ियों का ले चलने की? सारा क्या जनता के लिए है? सारी देशभक्ति जनता दिखाएगी? अडानी अंबानी से भी तो बोलिए, अपनी आधी संपत्ति दान कर दें देश के हित में, केवल जो है वो तिरंगा के लेके आएंगे और देश के नाम संबोधित करेंगे। ठीक है, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, विपक्ष भी अपनी संपत्ति दान करेगा क्या? राहुल गांधी करेंगे? अभिमन्यु बिल्कुल करेंगे, हमारे यहाँ लोगों ने किया। इंदिरा गांधी ने स्वयं पहले अपने गहने दान किए, उसके बाद जनता से अपील की। लाल बहादुर शास्त्री ने पहले स्वयं व्रत रखा, अपने परिवार का व्रत रखा, फिर जनता से अपील की। इनके प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं? पेट्रोल डीजल पे जाइए और 4 घंटे बाद जाके रैली करते हैं। ठीक है अभिमन्यु जी, क्या जनता को बेवकूफ चाहते हैं? अभिमन्यु जी, सुन लिया मैंने आपको। ये आपकी देशभक्ति है, आपकी अगर देशभक्ति है तो अडानी अंबानी से बोलिए आधी संपत्ति दान करे देश हित में। ये बीजेपी के बाद 10,000 करोड़ रुपए का चंदा है, इसको देश हित में लगाया। छात्रों के हित की बात नहीं करनी है क्या? मैम छात्रों बिल्कुल, हम कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया क्या? एनडीए का जब सब अपने पद पे बने रहेंगे तो जांच कैसे करेगी सीबीआई? जब मंत्री अपने पद पे, शिक्षा मंत्री अपने पद पे रहेगा, एनडीए का चेयरमैन अपने पद पे रहेगा, तो इस पर जांच कैसे होगी? इस्तीफा चाहिए ना आपको? ठीक है, मैम ये बताइए, जो उस पद पे है उसकी सीबीआई जांच कैसे कर पाएगी? बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। न्यू ईयर विदेश में मनाएंगे, ठीक है विकास पांडे जी, लौटूंगी आपके पास। अभिमन्यु जी, ये यूपीए की जब सरकार थी, AIPMT पेपर लीक होता है 2011 में, DU में MBBS प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक होता है 2011 में, व्यापन घोटाला होता है 2013 में, SSC कर्मचारी चयन आयोग विवाद होता है 2013 में, SSC सीजल पेपर लीक होता है 2013 में, CPMT उत्तर प्रदेश की लीक हो जाती है परीक्षा, AIEEE जो अब JEE मेंस बन गया है उसका पेपर भी लीक हो जाता है।
शिक्षा मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था क्या? बिल्कुल दिया है। रेल दुर्घटनाएं और रेल मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं, दिया है। शिक्षा आतंकवादी मंत्रियों ने- घटनाएं हुई हैं, शिक्षा मंत्रियों ने देश के गृह यूपी मंत्री के ने इस्तीफा शासनकाल दिया था, में महाराष्ट्र कितनी बार के गृह इस्तीफा मंत्री दिया ने है, इसका इस्तीफा जवाब दिया था, दीजिए। सभी ने इस्तीफा दिया है। पलटिए आप नहीं बताइए बात किसी को, एक घुमाइए मंत्री ने इनके नहीं। इस्तीफा दिया हो। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे ट्रेन दुर्घटना हो कब लिए जाती है, यूपीए की सरकार देश ने? में मुझे जवाब आतंकवादी दीजिए। घटना हो जाती है, क्या नहीं। अमित शाह ने इस्तीफा दिया? अभिमन्यु ट्रेन दुर्घटना हो विश्वकर्मा जाती जी, है, क्या रेल मंत्री ने इस्तीफा मैंने दिया? विकास पांडे जी से सवाल किया, आपने लेकिन बोला अब इस्तीफा दिया, मैं अपना उदाहरण भी दिखा जवाब रहा दे हूँ। दीजिए। हमारे यहाँ लोगों ने इस्तीफा दिया है। कौन से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया पेपर लीक के बाद? अरे मैम, हमारे यहाँ गृह मंत्री शिक्षा मंत्री सबने इस्तीफा दिया है। ट्रेन छोटे से नाम एक्सीडेंट बता होता था, रेल दीजिए, मंत्री नाम लोग बता इस्तीफा दे दीजिए देते अभिमन्यु थे। विश्वकर्मा जी। आतंकवादी घटना नाम हुई, बता देश के दीजिए, गृह मंत्री नाम ने बता इस्तीफा दिया, दीजिए। महाराष्ट्र के अभिमन्यु गृह मंत्री ने विश्वकर्मा दिया। जी, कांग्रेस क्या पार्टी के बात कर रही प्रवक्ता हैं, आप नाम जहाँ बता बताइए दीजिए। आतंकवादी नाम बता दिल्ली में घटना हुई, गृह दीजिए। मंत्री किस ने शिक्षा इस्तीफा मंत्री दिया। ने इस्तीफा दिया? अरे किस सबने शिक्षा दिया मंत्री ने है। पेपर लीक होने के बाद इस्तीफा दिया अरे मैम, आप यूपीए की जानकारी सरकार की आपको में? जानकारी नहीं है, सब आप मुझे जानकारी दीजिए ना, आप जानकारी दीजिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आप हैं। एक बात बताइए, अभी घटना हुई है 2024 जानकारी में दीजिए पेपर ना लीक मुझे हुआ है, सीधे। 2026 सीधे पेपर लीक हो जानकारी रहा दीजिए ना है। आप अभिमन्यु इस्तीफा विश्वकर्मा कांग्रेस जी। में जाके मांग रही है 2014 से पहले। क्या 14 से एंकरिंग कर रही है आप? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये सवाल कर रही अरे है कि मैम, धर्मेंद्र तो प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? अरे इसलिए पहले मैंने लोग सवाल बैलगाड़ी पूछा। चलते थे, क्या आप बैलगाड़ी मेरी चलोगी आंतरिक क्या? पर सवाल खड़े क्या करेंगे बात कर अभिमन्यु रही हैं विश्वकर्मा आप? जी। कांग्रेस पहले के लोग प्रवक्ता बैलगाड़ी हो, क्या आपको चलते ये थे, नहीं पता कि टीवी कौन नहीं से होता था, शिक्षा टीवी मंत्री ने बंद कर इस्तीफा दीजिए। दिया था? और क्या आप बात मेरी कर रही हैं एंकरिंग पर आप? सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल सवाल खड़े करेंगे। 2024 में पेपर लीक हुआ, अभी पेपर लीक हुआ, क्या कार्रवाई की आपने? किस मंत्री ने इस्तीफा दिया? आज जब मंत्री पद पे बना रहेगा, अधिकारी पद पे बना मीठा रहेगा, तो मीठा सीबीआई बाबा, जांच कैसे करेगी कड़वा इसकी? कड़वा थू थू, इस बात का- यही करेंगे फिर क्या वही बात अभिमन्यु कर रही हैं विश्वकर्मा आप। जी? मैंने आपसे सीधा सवाल किया कि कौन से शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था पेपर लीक के बाद? जिम्मेदारी तो हर सरकार की बनती है। आज की सरकार से भी मैंने प्रश्न मैम, किया कि सब क्या इस्तीफा कार्रवाई- लेंगे या नहीं? पूरी आप कार्रवाई भी होती है, जिम्मेदारी के लोग साथ जेल बता में दीजिए हैं, ना। तो आप लोग- मेरी एंकरिंग पर सवाल खड़े करने लगे क्योंकि मैंने आपसे प्रश्न कर लिया। क्या प्रश्न कर लिया आपने? आपने इस्तीफा मांगा? सीबीआई जांच कर सकती है मंत्री की जाके पद पे रहते हुए? सीबीआई जाके जांच कर सकती है एनटीए के चेयरमैन की पद पे रहते हुए? प्रधानमंत्री की जांच कर सकती है? इसमें पैसा इन्वॉल्व है और करोड़ों अरबों रुपए इन्वॉल्व है। ये पैसा बीजेपी को भी जाता होगा, इनके लोग भी इन्वॉल्व है। आप देखिएगा लीपापोती होगी, आप एक महीने बाद भूल जाएंगे, फिर 2027 में पेपर लीक होगा, 2028 में, और फिर हम बैठ के ये डिबेट कर रहे होंगे आपके सामने। ठीक वैसे ही जैसे 2011 का पेपर लीक आप भूल गए हैं, 13 का आप भूल गए हैं, अर्पित कुशवाहा अरे जी, मैं अर्पण त्रेता कुशवाहा युग जी। में अपराध होते थे तो क्या अब होने दे गया? कलयुग में भी अपराध को जारी रखने दें आप? त्रेता युग नहीं था, 2011 क्या फिर था। वही तो आप बात कर रही है? 2011 था, फिर वही बात 2013 आप कर था। रही हैं नहीं, वो आप? बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फिर सवाल वही बात आपने कर खड़ा रही किया है है। कि बताइए शिक्षा ना, मंत्री दिल्ली इस्तीफा में देंगे आतंकवादी क्या? घटना हुई थी, इस्तीफा- इतने लोग मर गए, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। अभी पेपर आउट हुआ है, देश के प्रधान शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया। मैम एक विषय इसमें जोड़ना बात चाहूंगा। वर्तमान की है, आप भूतकाल में चले जा रहे हैं आप। अभिमन्यु जी, अर्पण कुशवाहा जी को बात एक विषय रखने जोड़ना दीजिए। चाहूंगा। ये मुझे लगता है कि भारत की राजनीति की विडंबना यही है कि बात एनटीए के द्वारा कराए जा रहे नीट एग्जाम की है, परंतु विषय पूरी राजनीति में लीपापोती करने की है। यहाँ पे पार्टियां यही अरे कर इतना रही- महत्वपूर्ण विषय है, नहीं, इसमें नहीं, राजनीतिक मुझे- पार्टियां नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा भाई? यहाँ मेरे बगल ये में क्या बैठे हुए- आसान विषय है ये? ये भाई साहब यहाँ पे अगर इस पर राजनीति नहीं, अगर राजनीति दल इस पर सवाल नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप राजनीति आप कर कह रहे हैं 23 लाख आप- छात्रों का भविष्य सदर में, आप कह रहे हैं हम सवाल ना उठाएं? आप क्या सवाल बात नहीं कर उठा रहे रहे, हैं? आप विषय आप कर रहे हैं आपके फालतू का पास- विषय है। आपके पास अभी आपने थोड़ी देर स्वयं- पहले बोला स्वयं फालतू का आपके विषय है। आपके पास अरे तथ्य आप- नहीं है। आप आपके पास तथ्य गंभीर नहीं हो आप। मैं बहुत आप कह रहे हैं फालतू का विषय है। आप घूम क्या बात कर रहे हो आप? घूम के इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी आप आपने घूम-घूम कुछ के- देर पहले नहीं, बोला है ये फालतू का नहीं, विषय है ये। विषय आपकी आपने इस चैनल की भी बेइज्जती की जो नहीं, जैसे आप इस रख विषय रहे पे डिबेट करा रहा है। सुनिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 चीजों पे काम करती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ज्ञानशील एकता के साथ में 4 चीजों पे काम करती है: प्रवेश, परीक्षा, शुल्क और परिणाम। आपको अगर रिजल्ट परिणाम तो दिख रहा है ना, पेपर आउट हो गया। नहीं, आप फिर विषय से अरे बदल रहे हैं। 2024 के बाद 2026 में वही परिणाम है, पेपर आउट हो गया है। युवाओं को यहाँ पे शिक्षा आने मंत्री ने की इस्तीफा नहीं जरूरत दिया है। है। विषय आपके पास फैक्ट है नहीं, आपके पास जानकारी है नहीं, आप घूम के अजीब विषय की अरे आप बातें कैसा कर रहे हैं। फैक्ट चाहिए भाई? पेपर नहीं, कैंसिल हो गया है। पेपर कैंसिल देखिए, बायोलॉजी के पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। आपको और कौन सा फैक्ट चाहिए? आप पहले बात मैं बता दूं, आपको कौन सा फैक्ट चाहिए ये बताइए? 180 टोटल क्वेश्चन आते हैं। फिर वही बात। 180 टोटल अरे क्वेश्चन आते हैं। यार हाल हो गई। जानकारी है नहीं। ये बताइए कोई बायोलॉजी का पेपर लेगा, केमिस्ट्री का पेपर लेगा, फिजिक्स का पेपर नहीं लेगा? अरे यार इतने पढ़वैया होते तो पेपर क्यों और कराते हैं आप? अरे कमाल अरे है। हमने क्या बात कर रहे हैं? कोई बायोलॉजी का पेपर लेगा, केमिस्ट्री का लेगा, फिजिक्स का सुनने की पेपर नहीं क्षमता लेगा? नहीं है क्या? सुनने की क्षमता नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर? नहीं, मुझे अभिमन्यु लगता है जी? मैम नहीं है। बात भारतीय कंप्लीट राजनीति करने की- दीजिए, मौका ये कह रहे हैं
मैं आपको महत्वपूर्ण बीच विषय में नहीं क्यों है। इंटरप्ट करना है? ये महोदय कह रहे हैं महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इससे महत्वपूर्ण विषय हो नहीं सकता है। मेरे परिवार के स्वयं लोग इस एनटीए के नीट एग्जाम को देने आप कह रहे हैं फालतू का विषय अरे है। आप फिर देखिए, भारतीय राजनीति की विडंबना यही है, युवाओं को बोलने का मौका यहाँ नहीं दिया जा रहा है। ये आपके विषय में बताता हूँ, आप पहले मेरी बात बारे में बात करिए। आप 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं बोल के आपको बताता हूँ क्या विषय क्या आ रहा है।
प्रवेश परीक्षा शुल्क और परिणाम के विषय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा 1949 से कार्यरत रहा है और इस विषय को लेकर हमने सारी चीजें करी हैं, चरणबद्ध तरीके से करी हैं। भारतीय राजनीति की विडंबना यह है कि यहां पर तोड़ मरोड़ के फैक्ट्स रखे जाते हैं, विषय से इतर दूसरी जगह पे ले जाया जाता है विषय को। भारत का आज का युवा, जेनजी युवा इस चीज से सबसे ज्यादा परेशान है कि उसके मुद्दे की बात हो ही नहीं रही है। यहां पर अगर हम डिबेट पे बैठे हैं तो यहां पे समस्या से लेकर जो समाधान का विषय है उस चीज को हम पूरी तरह से इतर करके कि क्या इसके सॉल्यूशन होने चाहिए, क्या इस पे आगे आने वाली समय पे रणनीति बननी चाहिए, कैसे इन सारी चीजों पे विषय पे चर्चा होनी चाहिए, गहनता से यहाँ पे बैठ के बात करने की आवश्यकता है। परंतु आप आपस में पार्टियां यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करती चली जा रही है। इस विषय से हमारी भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बढ़ोतरी नहीं होगी और हमारे युवा जो हैं वो जागृत नहीं होंगे। पार्टियों को इस चीजों पर ध्यान देना चाहिए, मुझे लगता है। समाधान देने के बजाय सियासत की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि छात्रों को कैसे साध लिया जाए, युवाओं को कैसे लुभा लिया जाए। विकास पांडे जी, देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है वो ये कि जयपुर से जो इस पेपर लीक का एक अभियुक्त था, मनीष नाम का व्यक्ति, उसको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी हुई है, मास्टरमाइंड है, उसे गिरफ्तार किया गया। आदित्य जी, अभी आपने हमारे साथी से, कांग्रेस पार्टी के साथी हैं, इनसे सवाल किए कुछ और उसके बाद बौखला गया। आदित्य जी, मैं व्यवहारिक सवाल आपको और आपके दर्शकों पे छोड़ता हूँ। पूरी डिबेट जो दर्शक आपके देखेंगे वो एक बात तो समझ जाएंगे कि कांग्रेस पार्टी दूसरे को लेकर के जितनी तेजी से और मुखरता के साथ सवाल करने का प्रयास करती है, जैसे ही बात उनकी आ जाती है तो शून्य बटा सन्नाटा हो जाता है। मैं केवल एक सवाल छोड़ देता हूं, मेरे साथी से केवल इतना पूछ लेना कि 2024 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परीक्षा लीक हुई उसके बाद एक कानून बनाया जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। विकास पांडे जी देखिए, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करने नहीं बैठी हूँ मैं, किसने क्या काम किया, किसने कितना काम किया, ये लड़ने भिड़ने के बजाय अच्छा होता अगर आप ये बताते कि आप क्या करेंगे, क्या समाधान, क्या हल निकाला जाएगा। आदित्य जी सुनिए ना, मैं एक सेकंड में खत्म कर दूंगा। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे लगता है आपसे ज्यादा ये दर्शकों के काम की बात है भाई। हम आप डिबेट में दर्शकों के लिए तो बैठे हैं, लोगों को सही फैक्ट पता लगे। आदित्य जी, 2024 में जिस परीक्षा लीक की बात कर रहे हैं, उस परीक्षा लीक के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून बनाया और उस कानून के अंतर्गत 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। मेरे साथी से पूछ लेना कि इससे पहले के परीक्षाएं जो लीक हुई हैं, आपने उनके जिक्र किया, चाहे 2004 की परीक्षा हो, 2009, 11, 12 की परीक्षा हो, तमाम परीक्षाओं की, भर्ती परीक्षाओं की या MBA जो सीटेट की आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गई विकास पांडे जी, यूपीए सरकार में ऐसा नियम क्यों नहीं बन गया। 2024 से पहले के कानून में क्या प्रावधान था, जरा पूछिए इनसे, क्योंकि ये तो बहुत गंभीर दल है भाई, जो कुछ किया है। अब देखिए अब एक सेकंड आदित्य जी, ये तो सवाल हो गया मेरा। अब देखिए दूसरी व्यवहारिक बात, ये बार बार देश के प्रधानमंत्री के दौरों पर सवाल उठाते हैं। देश का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देखिए समय की कमी है, छात्रों की बात कर लेते हैं, छात्रों की बात कर लेते हैं। आदित्य जी, आपको रोकना चाहिए था। जब ये देश के प्रधानमंत्री के दौरों को राहुल गांधी की अयाशियों से जोड़ते हैं तो ये देश बड़ा निराशा में चला जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जन्मदिन मनाने जाते हैं विदेश, राहुल गांधी छुट्टियां मनाने विदेश जाते हैं, राहुल गांधी न्यू ईयर मनाने विदेश जाते हैं। देश का प्रधानमंत्री देश के लिए विदेश जाता है। ये बात शायद राहुल गांधी को, विकास पांडे जी, ये बातों को गोल गोल घुमा के आप लोग क्या ये सिद्ध करना चाहते हैं क्या कि राजनीतिक दलों को दरअसल छात्रों से कोई मतलब नहीं होता है, कोई सरकार नहीं होता है, केवल अपनी पीठ थपथपानी है क्या, ये गिनाना है कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। पता चल जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते थे। एपस्टीन फाइल में भी आपकी सारी अयासियां छिपी हुई हैं। बॉबी गेट याद है आपको? इसको शर्म कर लीजिए अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है और ठीक है अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, शर्म नहीं आती है क्या? पन्ने खुल जाएंगे महाराज। हाँ, मैं भी खोल रहा हूँ पन्ने, अयासियों का पन्ने, बॉबी गेट, नितिन गडकरी, एपस्टीन फाइल, बताएंगे अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, इसलिए रानी की उम्र आरोप लगाया उनकी बहू ने, बॉबी गेट पता है ना? ये एडमिना बताए ना, पूरे और एपस्टीन फाइल में तो राहुल गांधी का भी नाम है। अब अगर कानून सही से काम कर रहा होता तो प्रधानमंत्री फर्जी डिग्री के मामले में जेल में होंगे आज की डेट में।
जो आप कानून की बात 2014 कर रहे में हैं। जिनकी सरकार गई उससे पहले का कानून बता दें कि इन्होंने परीक्षा मैं लीक कह के रहा लिए हूँ कितना प्रधानमंत्री कठोर की कानून डिग्री बनाया दिखाइए। है। जवाब दीजिए आपने ना, सुप्रीम सीधे कोर्ट, हाई जवाब कोर्ट दे इतना दीजिए जोर लगा अभिमन्यु लिया, जी। ऐसी डिग्री में अभिमन्यु क्या है? विश्वकर्मा जी फर्जी डिग्री सवालों है से आपकी, क्यों बच कानून रहे सही से हैं? काम कर रहा होता फर्जी तो फर्जी डिग्री के मामले में उधार आगे की प्रधानमंत्री पार्टी जेल में होंगे उधार के आपके। नाम पे चल रही है। फर्जी लोग फर्जी बातें करते ठीक हैं। है, आप लोगों की तू मैं हो गई कंप्लीट। विकास पांडे जी, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, छात्र हित से आप लोग को कोई लेना देना नहीं है। मैम मैं देखिए, समझ गई। फैक्ट ये है कि नहीं, पेपर आप आउट लोग हुआ अपनी है। अपनी पार्टी की उपलब्धियां फैक्ट गिनवाते ये है कि रहिए, शिक्षा पीठ मंत्री ने इस्तीफा थपथपाते नहीं दिया रहिए, है। लेकिन जो दर्शक है, जो छात्र CBI है, वो ये जांच समझ कैसे रहा करेगी है कि मंत्री उनसे के पद किसी पे को रहते मतलब हुए? नहीं है, किसी को सरोकार नहीं है। विकास पांडे जी भी आप बता रहे थे कि कानून बन गया बहुत ठोस, 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान हो गया। जब वो कानून बना था तो सभी को ये लग रहा था कि अब जो है पेपर लीक नहीं होगा क्योंकि डर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है। डर क्यों नहीं है फिर कानून का? केवल बन जाना कानून। अरे मैम, एक छात्र से 50 लाख ले रहे हैं, काफी 400 होता लिया, है। 1 करोड़ हो अभिमन्यु गया। जी, क्या अभिमन्यु जी, जुर्माना सवाल मेरा काम आपसे करेगा नहीं इनका? था, सवाल आपसे निकाल नहीं की था, सजा सवाल दीजिए, आपसे नहीं था, डालिए। अभिमन्यु विश्वकर्मा जी। अब ये डरपोक विकास लोग पांडे जी हैं, जवाब इनके दीजिए। पास जवाब नहीं। अदिति जी, मैं तो कहता हूं कि ठीक है, कानून का खौफ नहीं हुआ। ठीक है, आपके हिसाब से 2024 के परीक्षा के बाद 2025 में हमारी सरकार ने कानून बनाया और कानून बना करके उसमें कठोरतम प्रावधान जोड़ने का काम किया। मैं तो केवल ये सवाल छोड़ रहा था आपके दर्शकों के लिए, आपके लिए भी नहीं, कि 2024 में हमारी सरकार ने परीक्षा लीक होने के बाद इच्छा शक्ति दिखाई और उस कानून को सख्त करने का काम किया, जिससे कि अपराधियों में खौफ हो, परीक्षा लीक करने वालों में खौफ हो। और सही बात, इसकी भी शुरुआत हो गई है, ये आप मान लीजिए, क्योंकि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं इस विषय को लेकर के। मनीष नाम का जो मास्टरमाइंड है उसे गिरफ्तार किया गया है। और अभिमन्यु इसकी भी विश्वकर्मा वही जी, जवाब स्थितियां दे दीजिए, होंगी, बिना बातों को इसकी भी इधर वही उधर घुमाए। स्थितियां होंगी, इस अदिति बात का जी। जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल इन्होंने छोड़ा है। मैम, पहली बात 2024 में देखिए, पेपर फैक्ट की लीक बात होता करने है, से हमारे एक साथी। बहुत स्ट्रिक्ट कानून जो है सरकार लेकर आ जाती है। आपकी सरकार देखिए, ने कानून आप कितना भी कठोर बना क्यों लीजिए, नहीं जब बनाया उसको था? लागू करने वाले बेईमान होंगे तो कानून अपना काम नहीं कर पाएगा। तो कानून गजब है। कानून तो आप इसीलिए बनेगा कानून नहीं नहीं तो लागू बनाते थे। कैसे होगा? अदिति जी, अरे कानून अदिति जी, राइट अभिमन्यु टू विश्वकर्मा जी, कानून नहीं कानून बनाया। अगर आज बच्चे से की शिक्षा का आज से प्रावधान 20 किया। साल पहले बन गया आपने होता 90,000 तो स्कूल अभी बंद कर अच्छे दिए से सरकारी लागू हो रहा आपने। होता। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो खुद बेईमान 90,000 है। ये तो स्कूल, आपने ये आप नहीं सर्च कहा कर ना। लीजिए। ये आपने स्वीकार कर लिया 90,000 मेरे भाई, सरकारी स्कूल आपने कि हम बंद खुद कर दिए। बेईमान हमने थे, इसलिए शिक्षा का कानून ही अधिकार नहीं दिया, बनाते थे strict। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया अरे ताकि मेरे करप्शन भाई, ना हो पाए। right to हमने right राइट to टू फूड information दिया, दिया। आप सारे right अधिकार to छीन रहे हो। information में आपने आपके जिससे जो भ्रष्टाचार काले उजागर होता था, कारनामे राइट टू हुए, इन्फॉर्मेशन, आपने उसको कमजोर कर दिया। आपने फैक्ट ये है कि पेपर आउट हुआ है। फैक्ट ये है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो सीबीआई जांच कैसे करेगी? क्या एनटीए में सारे लोग पास साफ हैं? पेपर वही बनाते हैं, वही कंपोज करते हैं, वही पहुंचवाते हैं, तो क्या मतलब कोई ऐसा है ही नहीं एनटीए में कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? ये पूरी सरकार नॉन बायोलॉजिकल है और इनको इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ये जितनी जल्दी चले जाए छात्रों के और इस देश के नागरिकों के हित में रहेगा। ठीक है, अभिमन्यु विश्वकर्मा जी, मैं जवाब मांग रही थी आपसे और आपने सवाल पे छोड़ दिया है। ठीक है, अर्पण कुशवाहा जी, आपका फाइनल रिएक्शन ले लेती हूँ। ये तो मैं समझ गई हूँ कि राजनीतिक दलों को छात्र हित से कोई लेना देना नहीं होता है, उन्हें केवल अपनी अपनी पीठ थपथपानी है, लोगों को ये बताना ही, ये दिखाना है कि उन्होंने क्या क्या किया है ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड। मैम, मैंने जैसे उस विषय पे बात की कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 चीज़ों पे काम करता है: प्रवेश, परीक्षा शुल्क और परिणाम। जैसे प्रवेश की स्थिति पे नीट का 2026 का एग्जामिनेशन जो अभी हैम्पर हुआ और ये लीक हुआ है पेपर, इस विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने चरणबद्ध तरीके से प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आ चुका है। चरणबद्ध तरीके से सरकार से मांगे उठाएगा कि आने वाले समय पे ऐसे कभी भी पेपर लीक के एग्जामिनेशन जो लीक है वो सारी चीज़ें ना हो, और जो दोषी हैं, जो माफिया, जो सिंडिकेट, सीकर से लेकर केरला से लेकर अन्य राज्यों में, हरियाणा में चल रहा है, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो और ऐसा व्यक्ति दुस्साहस दोबारा ना कर पाए इतने प्रतिष्ठित एग्जाम को, जिससे भारत के मेडिकल डॉक्टर्स बनते हैं, ऐसे एग्जाम को दोबारा कोई छेड़ ना पाए। ऐसा आग्रह करता है सरकार से कि ऐसा कार्यवाही करे, कठोरतम कार्रवाई। लेकिन सरकार ने तो कानून बना ही दिया है, पीठ थपथपा ही ली है। देखिए सरकार ने कानून बनाया है, अब सरकार को कानून इंप्लीमेंटेशन कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि कानून बनना और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अगर ढंग तरीके से नहीं होगा तो फिर कानून बनने से कोई फायदा नहीं है, कि इंप्लीमेंटेशन उस कानून का तो होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होगी, मामला कोर्ट में तारीख पर तारीख चलती रहेगी और आरोपी देखिए हाँ, मलाई खाएगा। देखिए यही होता रहा है ना आज तक। 2024 के विषय में जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, हमारे साथी प्रवक्ता ने बताया ऐसे करके कि एक इसमें मैं पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज पे ऐसे करा, मुझे लगता है यहाँ पे बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अवहेलना भी की गई है ऐसे करके, कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने ऐसा करके बोला। विषय ये आता है, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा करके, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त छात्र हितों की बात करते हुए ये बोला था कि जहां जहां पे एग्जाम्स लीक हुए हो वहां पे करके आपको एग्जाम्स रिकंटिन्यू कराने पड़ेंगे,
छोड़ेंगे, परंतु छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था और छात्रों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय को ऐसा करके कराया। पर अभी जो मुझे पता चला है कि केंद्र सरकार ने क्या किया है कि पूरा जो एग्जाम है उसको कैंसिल करा दिया और री एग्जामिनेशन कराने की बात की है। एक और उसमें चीज ऐड करना चाहूंगा कि छात्रों से दोबारा फीस भी नहीं ली जा रही है और छात्र एनटीए ने बोला है कि वापस से आपको एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा। तो ये चीज मेरे को लगता है ठीक है, पर जो कार्यवाही करनी चाहिए इस चीज को लेकर कि जो शिक्षा माफिया है जो एग्जाम लीक कराते हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्यवाही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने मैम बंगाल में बोला कि 25-27 लाख लोग अगर इस बार नहीं दे पाए अगली बार वोट दे देंगे, तो वैसे अगर ये छात्र इस बार पेपर नहीं दे पाए अगली बार पेपर दे देंगे। कांग्रेस कह रही है वहां वोट चोरी हो गई, यहाँ पर पेपर चोरी हो गया। ठीक है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई होती है पूरे मामले पर या फिर 2024 की तरह ये मामला भी ठंडे बस्ते में जाने वाला है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल आप सभी का इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर बनने की राह आसान नहीं है। अब छात्रों की मेहनत एक और ऊपर से नकल माफियाओं का सिंडिकेट दूसरी तरफ 22 लाख छात्र, अनगिनत रातें, करोड़ों सपने, आज सब एक झटके में मिट्टी में मिल गए। पेपर लीक नहीं हुआ, दरअसल उन लाखों माँ बाप का भरोसा लीक हो गया जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई बच्चों की कोचिंग में झोंकी थी। दोबारा परीक्षा कराना समाधान नहीं बल्कि नाकामियों पर दरअसल पर्दा डालने की एक कोशिश, एक रास्ता। ये छात्र फिर से मेहनत करेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि साहब इस सिस्टम का इलाज आखिर कौन करेगा और कब करेगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।